पहले सॉइल कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। फाउंडेशन बचा हुआ है अभी। फाउंडेशन अभी नहीं कराया हूँ मैं। फाउंडेशन अभी कराऊंगा कुछ दिनों में। पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो स्कोरिंग है, वो कराने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन अभी नहीं कराया हूँ। सॉइल हो गया है, सॉइल के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। 2021 से 2024 के जितने क्वेश्चंस आए हैं, लगा के मुझे मेल कीजिए कितने बने नहीं बने। अब जितने बता दिया हूँ उससे सारे क्वेश्चन सॉइल के बन जाने चाहिए। सॉइल से अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 14 मार्क्स के अगर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 14 में 14 नहीं तो कम से कम 12 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, इतने तो आने ही चाहिए। अगर पीवाईक्यू आपने सही से लगा लिया, जो मेरे साथ लगाए होंगे, तो इतने नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है। अब आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो फिगर देखे क्या लग रहा है। आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो है क्या, आरसीसी। ठीक है, आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं। आरसीसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होगा। आरसीसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिटिंग स्टेट मेथड। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वैसा चीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि हमारा डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम में कॉमन टर्म्स है। ठीक है, जो कि डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम में कॉमन टर्म्स है। ये इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में नॉर्म टोटली कितने क्वेश्चंस है, 164 क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू अगर आप देखोगे 2020 तक के, तो 164 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, मैं 20 साल के पीवाईक्यू करा रहा हूँ आपको। तो कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 164। 164 में से मैं आपको 164 में से आपको मैं आज कराऊंगा 14 क्वेश्चन। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं पहले बता दूंगा कि आज कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ। 164 टोटल करना है हमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, एकदम 100% श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा। 3 से 4 नंबर तो ये चैप्टर आपको अकेले देके जा रहा है। ठीक है, तो कितने, 164 क्वेश्चन से कितने कराऊंगा, 14 क्वेश्चन आज कराऊंगा। 14 क्वेश्चन को पहले अब क्या करूंगा मैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में, वो क्या करेंगे, हम एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम, उसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो क्या है हमारा, नॉमिनल कवर। ओके, क्या है हमारा चैप्टर, जो टॉपिक है वो क्या है, नॉमिनल कवर है। नॉमिनल कवर से 20 साल में, टोटल 20 साल में मैं सारे क्वेश्चंस निकाला हूँ। तो कितने क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस आए हैं 20 साल में। ठीक है, तो एक करके हम देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो नॉमिनल कवर हम लोग क्यों लगाते हैं, नॉमिनल कवर को और हम क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल कवर को हम और बोल सकते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, और क्या बोल सकते हैं, क्लियर कवर। ठीक है, अब देखिए, अब नॉमिनल कवर होता क्या है वो देखिए। मान के चलो ये हमारा क्या है, बीम है, कॉलम है, कुछ भी समझो, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे दिया रिइंफोर्समेंट। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या दिया, रिइंफोर्समेंट।
ये क्या है? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट है। ये हमने रेनफोर्समेंट दे दिया। ओके। अब रेनफोर्समेंट के बाद ये जो स्पेस हमें बच रहा है, ये जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? हर साइड से इसको बोलेंगे कवर। क्या बोलेंगे इसको? कवर बोलेंगे। नॉमिनल कवर, क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर। क्या पर्पस होता है इसको देने का? पर्पस क्या होता है? फर्स्ट पर्पस जो होता है वो क्या होता है? टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम, स्टील को किससे बचाने के लिए? क्रोजन से बचाने के लिए, या फिर फायर से। आग लग गया तो उसके इसमें क्या होगा? देखिए, क्या है? कोरोजन एंड फायर। ये फर्स्ट केस में। देखिए कोरोजन क्यों आएगा? देखिए जैसे ही जो है, अगर मान के चलो कवर आप एनफ कवर प्रोवाइड नहीं करोगे, जो रिइंफोर्समेंट है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद मॉइस्चर कंटेंट और CO2 का दोनों मिक्स करके क्या बन जाएगा? क्रोजन आएगा। क्रोजन करने के बाद क्या होगा? डिकेइंग हो जाएगा। डिकेइंग के बाद क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट जो स्ट्रक्चर आपका 60 साल के लिए या 100 साल के लिए आपने डिजाइन किया था, वो कितना आपने कितना साल में कोलैप्स कर जाएगा? पहले ही हो जाएगा, है ना? डिकेइंग कर जाएगा, डिके हो जाएगा। ये अ, अपना ये जो आपने स्टील लगाया है वो क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा, और फिर क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? फायर। अगर मान के चलो घर में आग लग गया, ठीक है, घर में आग लग जाता है तो उस केस में क्या होता है? टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन आएगा, है ना? थर्मल एक्सपेंशन आएगा स्टील में। उसके कारण क्या है कि क्रैक्स डेवलप होंगे घर में, है ना? तो वो भी केस है एक। ठीक है। दूसरा क्या है? तो किस चीज के लिए प्रोटेक्ट करते हैं? क्रोजन के लिए और फायर से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि टू गेट प्रॉपर बॉन्ड। प्रॉपर बॉन्ड किस में बने? प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन सीमेंट एंड कंक्रीट। प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन सीमेंट एंड कंक्रीट। डायरेक्ट टॉपिक पे आए हैं हम लोग। अब ये नहीं कि RCC क्या होता है नहीं होता है, अब मैं ये बताने नहीं बैठ रहा हूँ। मैं जो है सीधे आपको बता रहा हूँ क्या है नहीं है करके। ठीक है। अब ये था हमारा। अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं साइड में रख लेता हूँ, ताकि क्या है, मुझे हेल्प हो जाएगा थोड़ा समझाने में आप लोग को। ये जो नॉमिनल कवर वाला जो टॉपिक है, इसमें क्या है? सब याद करने वाला है, सब रटने वाला है। डाटा दे दूंगा मैं आपको, क्या करना, आप सारा रट जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो डाटा दूंगा उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको उसी से क्या करना होगा? वैल्यू पुट करके, वैल्यू रटा हुआ रहेगा तो क्या होगा? आप आराम से बना पाओगे। ये क्या है? नॉमिनल कवर। चलिए, अब इधर मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और इधर क्या लिखूंगा? इसका कितने का कवर होगा वो। अब मैं सीधे कवर लिख दे रहा हूँ। नॉमिनल कवर अपना समझ जाना आप लोग। नॉमिनल कवर बोलो, इफेक्टिव कवर बोलो, या क्लियर कवर बोलो। ठीक है। मैं नॉर्मल कवर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। जो पहला आएगा, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट जो स्लैब अगर आप दे रहे हो, स्लैब। ठीक है। स्लैब के केस में आपको कवर कितना देना है? 20 का कवर देना है। ठीक है। बीम के केस में कितना कवर देना है आपको? बीम के केस में आपको कवर जो देना है वो देना है 25 mm। कॉलम के केस में कितना कवर देना है?
कॉलम के केस में जो कवर देना है वो देना है 40 mm। ओके। वाटर टैंक, वाटर टैंक अगर डिजाइन कर रहे हो, वाटर टैंक के केस में कितना देना है, 45। ठीक है। पांचवा कहाँ, फाउंडेशन अगर बना रहे हो, फाउंडेशन, फाउंडेशन के केस में कितना, 50 mm। अब देखिए ये जो है, ये क्या है, वाटर टैंक और फाउंडेशन, ये क्या है, ये सीवियर केस, सीवियर के केस में एक्सपोजर जो है इसका सीवियर है, और फाउंडेशन जो है वो वेरी सीवियर एक्सपोजर में है। वेरी सीवियर और सीवियर क्या होता है, वो क्या होता है, वो आगे जानेंगे। ठीक है। अभी जानिए कि बस होता है कुछ, सीवियर और वेरी सीवियर होता है बस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, में क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम, ये तो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है। स्लैब होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, वाटर टैंक होगा, फाउंडेशन होगा, तो कितना, इतना मिनिमम कवर है, इतना कवर आपको देना ही देना है। ठीक है, इतना कवर देना है, ज्यादा भी कवर नहीं देंगे, इतना कवर आपको देना है। कहाँ से पता चला, ये हमें IS 456 RCC किससे पढ़ते हैं, किसको फॉलो करते हैं, कोड को, IS 456 को कवर करते हैं। ठीक है। चलिए, मिल जाएगा आपको ये सब उधर। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के केस में हो गया, अब क्या है, एज पर एक्सपोजर। एज पर एक्सपोजर के केस में क्या होगा, फर्स्ट है माइल्ड, इधर एमएम में लिख रहा हूँ, माइल्ड होगा, माइल्ड एक्सपोजर होगा तो कवर जो होगा वो लगेगा 20। उस माइल्ड के बाद अगर मॉडरेट कंडीशन है तो कितना कवर लग जाएगा, 30। थर्ड केस क्या है, सीवियर है अगर, सीवियर के केस में कितना कवर लगेगा, 45। फोर्थ केस क्या है, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर केस में कितना लगेगा बच्चों, 50 लगेगा। ओके। और फिफ्थ केस क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन अगर रहेगा, एक्सट्रीम एक्सपोजर अगर इसको मिल रहा है, तो एक्सट्रीम एक्सपोजर के केस में 75 mm कवर देंगे। ठीक है। अब इसी में से अगर मान के चलो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, दो सिनेरियो ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ो, दो सिनेरियो सिनेरियो ले रहा हूँ। दिया हुआ है स्लैब, क्या दिया हुआ है, स्लैब, वन केस, स्लैब। तो स्लैब में ऐसे मिनिमम कितना लगता है, 20, 20। बट एक्सपोजर दिया हुआ है सीवियर, क्या दिया है बच्चों, सीवियर। अगर सीवियर दे दिया, सीवियर के केस में कितना लगता है, 45 mm। तो आप बताओ कि दोनों में से कौन सा लोगे, जो मैक्सिमम होगा उसको लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 45 mm लेंगे। ठीक है। उसी तरह मान के चलो केस टू लेता हूँ, एक और ले रहा हूँ मैं, केस टू। मान के चलो लिया क्या, कॉलम, कॉलम इन वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन। देन कॉलम में कितना होता है, कितना लिखा हूँ, 40, कॉलम का लिखा है 40, और वेरी सीवियर कंडीशन में कितना है होगा बच्चों, 50। क्या लेंगे हम, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 50 में हम लेंगे। ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा। इसको नोट करना चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जा रहा हूँ, आप नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चंस जो भी कवर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आज ही कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। चलिए,
जितना रिक्वायर है एसएससी जेई में, है ना, उतना मैं बता रहा हूँ बस। और भी कुछ है इसमें, लेकिन मोर देन एनफ इतना। चलिए, नोट हो गया होगा। नोट नोट नहीं भी होगा तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब एक्सपोजर कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बच्चों, एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन है। चार्ट बना दूं पहले मैं। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में। मैं बता रहा हूँ, कर रहा हूँ जल्दी से हो जाए, टाइम बर्बाद ना हो। बस ये नहीं है इसका सिस्टम। चलिए, इतना ही करते हैं। छोटे, लिख ही दे रहा हूँ मैं। क्या लिखा ऊपर में? एक्सपोजर कंडीशन। ओके, चलिए। पहला केस लूंगा, कौन सा केस हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए, क्या है पहले केस? फिर क्या? माइल्ड। माइल्ड में कितना कवर बताया था? माइल्ड में बताया था कंटिन्यू। फिर क्या? मॉडरेट। मॉडरेट में कितना होगा? 51। फिर क्या? सीवियर। सीवियर में कितना होगा? सीवियर में होगा 45 mm। फिर वेरी सीवियर में क्या होगा? इसको थोड़ा सा साइड करके लिखना होगा, कि इसके अंदर भी लिखना है ना, और भी कुछ। वेरी सीवियर, वेरी।
सीवियर, और फिर क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है। अब चलिए केस वन में क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वेरी सीवियर में कितना होता है, 50 mm होता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में 75 mm। बताया हुआ है, ये अभी जस्ट बताया हूँ। ओके। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा केस में कब क्या होगा, किस केस में किसको एक्सपोजर बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बता रहा हूँ। ठीक है। मान के चलो केस है कि आपको आपको हो रहा है क्या, रेन। क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है रेन। ये दूसरा कलर से लिख रहा हूँ, तो दिख जाए बढ़िया। रेन, रेन किस में आएगा, जब ऐसा जगह जहाँ पे जो है बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग जो कि रेन के एक्सपोजर में नहीं आए। ठीक है। ज्यादा ज्यादा रेन के एक्सपोजर में नहीं, अब चेरापूंजी टाइप नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि मान के चलो ये जो अपना बिहार का एरिया हो गया, या फिर दिल्ली का जो एरिया हो गया, पंजाब का एरिया गया, राजस्थान का जो एरिया हो गया, वो क्या रेन, ज्यादा रेन की कंडीशन में आता है। तो उस केस में क्या होगा, माइल्ड लेंगे। ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, नॉट एक्सपोज टू रेन, नॉट एक्सपोज टू रेन। एग्जाम्पल क्या ले लो आप, जयपुर ले लो। क्या ले लो बच्चों, जयपुर। ठीक है। जयपुर को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जे। ठीक है। मॉडरेट कब लेंगे, एक्सपोज टू नॉर्मल रेन। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रेन होता हो। ठीक है। और चेरापूंजी टाइप अगर हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे खूब सारा रेन होता है, वहां पे क्या, उसको क्या बोलेंगे, सीवियर वाले केस में डाल देंगे, सीवियर रेन। ठीक है। ये तो रेन कंडीशन में गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड केस क्या है, इन कांटेक्ट विथ नॉर्मल वाटर अगर रहे, वाटर कांटेक्ट में, नॉर्मल वाटर कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट इन नॉर्मल वाटर, तब क्या, माइल्ड तो नहीं होगा, क्या होगा, अगर फुल्ली इनसाइड द वाटर रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर इनसाइड द वाटर है, फुल्ली इनसाइड द वाटर, देन मॉडरेट के केस में रखेंगे। ठीक है। अगर ड्राई कंडीशंस विथ नॉर्मल वाटर अगर है तो सीवियर के केस में रखेंगे, ड्राई कंडीशन विथ नॉर्मल वाटर। ओके। तो ये किस में आ गया, सीवियर केस में आ गया। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है सी कोस्टेड एरिया, जो सी के आसपास जो होता है, जो होता है घर वर, मालदीव्स का जो फोटो देखते हैं, या फिर मुंबई का जो जो बिल्डिंग्स है सी फेसेस, जो एकदम सी के पास का है, वो सब है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए मॉडरेट से तो स्टार्ट ही होता है उधर, तो क्या है, मॉडरेट से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड लाइन है, इसमें तो लाइन डालना ही पड़ेगा कम से कम, नहीं तो। दूसरा कलर, इसका मैं पीपीटी बना सकता था, बट पीपीटी नहीं बनाया इसलिए क्योंकि अभी अगर साथ में कराऊंगा तो करा, लिखने में जितना देर लिख रहा हूँ टाइम लगेगा, आपको साथ साथ याद होते जाएगा। याद कर लो अभी, ये मत सोचो कि अभी लिख लेता हूँ बाद में याद कर लूंगा। ये सब चीज अभी अभी का अभी याद कर लो, हो जाएगा। क्वेश्चन आ गए तो मतलब एकदम 100% लगने वाला क्वेश्चन है ये सब।
डाटा से क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से, क्या करेंगे, बना देंगे, याद रहेगा, बस खटाक से बना देना। ओके। सी एरिया, यहाँ पे क्या था, सी कोटेड एरिया, सी कोटेड एरिया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, मॉडरेट में क्या होगा, नॉट एक्सपोज्ड, अगर एनवायरमेंट बिल्डिंग से मान के चलो है, समुद्र के पास में है, लेकिन एकदम समुद्र के पास में नहीं है, एकदम समुद्र का पानी वानी उस पर छींटे उटे नहीं पड़ रहे हैं, तो थोड़ा दूर है समुद्र से, क्या है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो क्या होगा, तब मॉडरेट कंडीशन में आएगा, नॉट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट, ठीक है, नॉट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट, बिल्डिंग्स इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया के जो बिल्डिंग्स होते हैं, कोस्टल एरिया बिल्डिंग्स दैट आर कम अंडर मॉडरेट कंडीशंस, ठीक है। मुंबई ले लीजिए, मुंबई गोवा ये सब जो समुद्र से थोड़ा दूर हो। अगर सीवियर कब होगा, कंप्लीटली इनसाइड सी वाटर, अगर इनसाइड सी वाटर कंप्लीटली हो तब, ठीक है। अगर एक्सपोज टू सी वाटर्स पे है, मान के चलिए कि उस पे है, बिल्डिंग है, बट उस पे क्या है, उसका उसके कुछ सरफेस पे क्या है, पानी का क्या है कि छींटे पड़ रहे हैं उस पे, है ना, स्प्रेइंग हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वेरी सीवियर कंडीशन में होगा, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, अगर टाइडल जोन है, टाइड्स आ रहा है बार बार उस पे, टाइड्स का लहर पड़ रहा है उस पे, तो क्या है, मेंबर इन टाइडल जोन, जो विला बनते हैं ना अपने अंडमान एंड निकोबार, वो सब किस में आएगा, एक्सट्रीम केस में आएगा, अंडमान निकोबार, मालदीव्स, वो सब। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो बढ़िया हो रहा है, टाइम में नहीं हो रहा था, चलिए क्या है, अब आएगा आपका केमिकल अटैक, अगर उस पर केमिकल अटैक हो रहा है, केमिकल अटैक का मतलब क्या है, कोई फैक्ट्री है ना, उस पे फैक्ट्री में बहुत सारा केमिकल्स यूज होते हैं, तो वहां पे अगर वैसे केस में है तो क्या होगा, तो केमिकल का अगर अटैकिंग हो रहा है उस पे, केमिकल अटैक, केमिकल अटैक, देन किस कौन से केस में आएगा, एक्सपोज टू केमिकल अटैक वेरी सीवियर, इस केस में आएगा, ठीक है, एक्सपोज टू वेरी सीवियर। अगर फाउंडेशन हो रहा है, फाउंडेशन अगर डालोगे आप, तो फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है किस केस में आता है, फाउंडेशन आता है वेरी सीवियर में, या फिर जहाँ पे फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर जहाँ पे रहता है, एकदम बर्फ यहाँ पे बन जाता है, वहां पे भी वेरी एक्सट्रीम, वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, एक्सपोजर कंडीशन कब क्या है, नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं कुछ डाटा और है जो मैं बता दे रहा हूँ, तो वो भी लिख लेना है साथ में, ये हो गया, लिख लिया, फाउंडेशन वेरी सीवियर, फ्रीजिंग भी वेरी सीवियर, और केमिकल अटैक होगा तो वो हो जाएगा एक्सट्रीम केस में, ठीक है। अब डाटा क्या लिख रहा हूँ मैं, वो देखिए,
अब मिनिमम ग्रेड, कितना ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे, मिनिमम ग्रेड, सॉरी, मिनिमम कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज होगा यहाँ पे, वो क्या होगा वो लिखने जा रहा हूँ अब। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज, अगर माइल्ड कंडीशन है तो यहाँ पे आप M20 दे दो। M20, ठीक है। अगर वही मॉडरेट कंडीशन है देन क्या देना है आपको, M25। सीवियर कंडीशन है देन M30। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे हाँ सही बोल रहा था वो, कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। M35 इन वेरी सीवियर एंड M14 एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, अब चलिए, अब कुछ डाटा और है। एक है ये कि मिनिमम सीमेंट कितना लगेगा पर केजी पर वॉल्यूम में। ठीक है, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना लगेगा मिनिमम सीमेंट। मिनिमम सीमेंट इन केजी पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितना सीमेंट चाहिए, तो वो है, माइल्ड केस में कितना है बच्चों, ये है 300। मॉडरेट कंडीशन में कितना है, 300। 300। सीवियर केस में कितना है, सीवियर केस में है 320। ओके, वेरी सीवियर कंडीशन में कितना होगा, 340। एंड एक्सट्रीम कंडीशन में कितना होगा, 360। ओके, चलिए अब एक और है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। क्या है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो सब नोट कर लिया होगा आपने, ऊपर जो लिखा था ये सब, तो वो सब हटा के मैं ये सब लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो M20 माइल्ड कितना होगा, 0.55। M25 50 mm मॉडरेट कंडीशंस कितना होगा, 0.50। M30 सीवियर 45 mm कवर कितना होगा, 0.45। 0.5 कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरी सीवियर में सेम रहेगा 0.45। इन दोनों कंडीशंस में देखिए सेम। और फिर लास्ट में एक्सट्रीम कंडीशन में 0.40। ठीक है, तो ये डाटा आपको क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और पिक्टोरियल आपको बता दे रहा हूँ, पिक्टोरियल एक्सपोजर दे दे रहा हूँ, कैसे आपको पता चलेगा। चलिए हटा दे रहा हूँ। अब मैं बनाता हूँ कुछ फिगर्स और उससे मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये क्या है, हमारा घर या आपका घर। ठीक है, और इस घर का यहाँ पे क्या दे दिया आपने, फाउंडेशन। ठीक है, दे दिया। क्या, एक ये घर है, ये आपका घर है। ठीक है, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ इधर। ये अरे कॉपी तो होता नहीं है मेरे, ये बनाना ही पड़ेगा।
ओके, ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ये क्या है बच्चों? ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये है अपना ग्राउंड लेवल। ये मान के चलो एक्सपोज टू रेन है, ठीक है, लेकिन लोकेशन क्या है? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। क्या नॉर्मल रेन होता है उधर, है ना? तो ये बिल्डिंग एक्सपोजर क्या है, इस पे जो पानी पर आ रहा है वो क्या है? माइल्ड होगा इसमें, क्योंकि नॉर्मल वाटर, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल एक्सपो रेन के कंडी एक्सपोज में है ना, तो ये क्या हो गया? माइल्ड। लेकिन इसका फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन क्या बताऊँ मैं आपको? फाउंडेशन चाहे वो कहीं का भी हो, ओशन वाला रीजन में हो या कहीं का हो, ये क्या होगा? सीवियर। कौन सा सीवियर? वेरी सीवियर। फाउंडेशन इज इन वेरी सीवियर कंडीशंस। ठीक है, वही अगर मान के चलो कि इधर है समुद्र, मुंबई, क्या है? ओशन। ठीक है, अब ओशन है, लेकिन क्या है कि ये ओशन से थोड़ा सा दूर है घर, है ना? तो दूर है, लेकिन इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, घर के अंदर का जो कॉलम्स होगा या कॉलम्स होगा, बीम्स होगा, वो किस चीज केस में आएगा? वो आएगा मॉडरेट कंडीशंस में। और ऊपर का जो सरफेस होगा वो किस केस में होगा? सीवियर केस में होगा। ओके, फाउंडेशन क्या होगा इसका? वेरी सीवियर कंडीशन में होगा। अगर मान के चलो कि एक घर है जिसका एक पैर ऐसे, एक घर है जो एकदम सरफेस पे है, ठीक है, फाउंडेशन कौन सा? वेरी सीवियर। और इस पे क्या हो रहा है? वाटर का स्प्रेइंग हो रहा है इस पे, ये जो वाटर इसका बार बार इस पे आ रहा है, छिटका आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी वाटर स्प्रे है। तो सी वाटर स्प्रे तो ये किस केस में होगा? वेरी सीवियर केस में होगा। वेरी सीवियर। ठीक है, और इतना आ गया समझ में? अब चलिए, अब एक लास्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ये समझ में आ गया? ये अगर होगा, इस पे स्प्रे आएगा तो वेरी सीवियर कंडीशन होगा। चलिए, अब है क्या? अब मान के चलो यहाँ पे बना दिया हमने ब्रिज। क्या बना बच्चों? ब्रिज। ब्रिज का पहले ये फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन जो लगता है वो किस केस में होगा? ये वेरी सीवियर। ठीक है, पानी के अंदर होगा जो इसका, ये जो पोर्शन होगा इस किस केस में होगा? एक्सट्रीम केस में होगा, है ना? और ऊपर का जो पोर्शन होगा इस किस केस में होगा? ये होगा सीवियर। ठीक है, ये था। अब इतना ही है बस, कवर में इतना इतना समझ में आ गया बस। अब जितने क्वेश्चन है, अब देखिए एक एक करके आप सारे क्वेश्चंस बना डालोगे। डाटा, देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, द मिनिमम grade of concrete required for plain sim concrete and reinforced cement concrete works under exposure conditions very severe are, बताया हुआ ही है। क्या होगा इसका? वेरी सीवियर है केस में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा M20 एंड M35। वेरी सीवियर केस में अभी अभी बताया हूँ,
देखिए, तो उसे पीछे जाना पड़ेगा, बता रहा हूँ, अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, वेरी सीवियर, स्लाइड चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। वेरी सीवियर, वेरी सीवियर केस में क्या था? वेरी सीवियर केस में था M35, सीवियर केस में क्या था? M30। ओके, तो क्या करेंगे, डालेंगे, जो होगा ऑप्शन जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, M35 है ना। अब वो क्या बताऊँ, रेनफोर्स कंक्रीट का बताया हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन द नॉर्मल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। ये भी बताया हुआ है, बताइए क्या क्वेश्चन, क्या सॉल्यूशन होगा इसका। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, बी 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In case of reinforced concrete, what is the minimum grade of concrete that should be used in seawater or when exposed directly along the sea coast? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, M30। क्या होगा, M30। ठीक है, नेक्स्ट 125 को नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर, बताया हुआ एक्चुअली, नहीं नहीं पहले का है। क्या बोल रहे हैं? प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बताया हूँ ना आपको, प्लेन नहीं बताया, रेनफोर्स्ड बताया हूँ, हो जाएगा उससे। क्या बोल रहा है, सी कोस्ट, है ना। सी कोस्ट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अभी किस में देखे थे हम लोग, सीबीआर में देखे थे। सी कोस्ट कहाँ पड़ता है? सी कोस्ट जो है, सी कोस्ट जो है वो किस रीजन में पड़ता है? इसका जो होगा आपको, क्या है, पहले क्या बोला है, पहले बोला है, कहाँ गया, हाँ, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड, तो बाद वाला जो वैल्यू होगा वो होगा रेनफोर्स्ड का, M20 रेनफोर्स्ड। ये अब इनमें से मिलाइए कौन सा होगा सही, जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से क्या सही है। डायरेक्टली अराउंड द सी कोस्ट, सी कोस्ट के है, के पास में है तो सीवियर होगा। सी कोस्ट में अगर कोई बिल्डिंग है ऊपर में तो क्या होगा, ये सीवियर होगा। अंदर का इसका जो बीम या कॉलम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो अपना हो जाएगा, उसको आप ले लो मॉडरेट में, वो मॉडरेट में चला जाएगा, लेकिन ऊपर एक्सपोजर जो रहेगा, ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो किस चीज में रहेगा, वो रहेगा सीवियर में। चलिए, सीवियर का क्या होता है फिर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन M30, तो M30 से डिजाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये करा हुआ है, M35 आंसर आया था। ये देखिए, 144 आंसर इज सी, सीवियर, वेरी सीवियर। फाउंडेशन का केस है, फाउंडेशन में कितना होता है, M35 होता है ना, तो 50 mm से। केस ऑफ फुटिंग अंडर वेरी सीवियर एक्सपोजर, वेरी सीवियर M35 होता है, दिया नहीं है
तो क्या होता है, क्या लिख देंगे हम, शैल नॉट बी लेस देन 50। चलिए, अब क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सी वाटर फॉर विच एक्सपोज डायरेक्टली अराउंड द सी कोस्ट। जब मिलाएंगे तो क्या होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर और विच इज एक्सपोज डायरेक्टली अराउंड द सी कोस्ट इन द केस ऑफ प्लेन कंक्रीट। तो ये प्लेन कंक्रीट का केस क्या है, प्लेन कंक्रीट का केस थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसमें जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। इसका प्लेन कंक्रीट का बचा हुआ है अगर, तो प्लेन कंक्रीट का डाटा मैं आपको आज तो नहीं दे पाऊंगा, अब कल दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं प्लेन कंक्रीट वाला, वो कल हो जाएगा, डाटा दे दूंगा तो हो जाएगा वो। चलिए, इसका देखिए, किसका बोल रहा है, रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड कंक्रीट मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कवर मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में क्या होता है, M35 होता है, लेकिन M35 दिया नहीं है। 50, 50 डालिए। वेरी सीवियर में तो M35 लगता है। ओके, M35 ग्रेड ऑफ फाउंडेशन है ऐसे। कवर कितना लगेगा, कवर तो 50 लगेगा। क्या लगे? ठीक है, वही मैं सोचूं। M35 एंड 50, कवर 50। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, 154 नंबर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है रेनफोर्स्ट केस में। रेनफोर्स्ट का सी कोस्ट, सीवियर कंडीशंस, नहीं बोल रहा है कि वाटर का स्प्रे हो रहा है या ऐसा ऐसा कुछ, है ना, ये टाइडल जोन नहीं बोल रहा है, तो सीवियर कंडीशंस M30, करेक्ट ऑप्शन इज ए। बनाइए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी, कितना होगा ये, मॉडरेट, मॉडरेट में कितना होता है M25। M20 से याद रखिए, देखिए कैसे याद रखना है, पहले होता है माइल्ड, फिर होता है मॉडरेट, फिर होता है सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। M20 से कंटिन्यू करना है, M20 माइल्ड, मॉडरेट 25, पाँच पाँच बढ़ाना है, सीवियर 30, वेरी सीवियर 35, एक्सट्रीम 40, बस। वही ऐसा ही कवर देख लीजिए, कवर में क्या है, माइल्ड से स्टार्ट करना है, माइल्ड से माइल्ड 20, मॉडरेट 30, सीवियर 45, वेरी सीवियर 50 और एक्सट्रीम 75। जो एकदम पांच छोड़ के जो जंप कर रहा है वो कैसे, माइल्ड से मॉडरेट करेंगे तो देखिए कितना जंप हो रहा है, 10 का। फिर कितना, पाँच पाँच का होगा, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50, और फिर वेरी सीवियर लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला फिर जंप कर जाएगा कितना, 25 से सीधे 75 हो जाएगा, 75। 50 से सीधे 75 सेम केस में। तो बस इतना याद रखिए, याद हो ही गया होगा बस, और क्या। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, ये बताया हुआ है, minimum quantity of cement content that is needed 1 meter cube for reinforced concrete which is not directly exposed to weather is, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 300। माइल्ड में भी 300 लगता है, तो कोई भी कंडीशन में नहीं तो कुछ भी तो होगा, माइल्ड होगा ना वहाँ पे, माइल्ड होगा तो बस माइल्ड में 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब reinforced concrete exposed to sea weather। सी वेदर केस में क्या बताया था, सी वेदर के केस में बताया था मैं आपको 350, है ना। माइल्ड में कितना रहता है मिनिमम सीमेंट के जी पर मीटर क्यूब, 300। फिर मॉडरेट में भी 300, सीवियर में किया
सीवियर में 320, वेरी सीवियर में कितना 340, एंड एक्सट्रीम में कितना 360। 340 है नहीं, तो सी वेदर आप किस में लोगे, सी वेदर आप वेरी सीवियर में लोगे ना, तो इसका कंडीशन इस कारण क्या होगा 350 डाल देंगे, ठीक है। चलिए 320 भी नहीं है, 320 रहता तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे सीवियर वेरी सीवियर में, लेकिन 320 तो है नहीं, 350 है तो 350 ले लेंगे, मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, कवर थिकनेस इन टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। टोटली जब इमर्स होता है तब क्या होता है, जब टोटली इमर्स्ड हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम होगा ना, तो एक्सट्रीम में पोस्ट कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। अच्छा, सी वाटर है तो सी वाटर में मैक्सिमम होगा तो 40 mm होना चाहिए ना, 40 mm होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इमर्स्ड है तो होना चाहिए कितना, एक्सट्रीम होना चाहिए, एक्सट्रीम होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो दिया नहीं, ठीक। कवर थिकनेस सही तो है, तो अगर एक्सट्रीम होगा तो एक्सट्रीम में मैं बताऊं कितना 75 mm होना चाहिए। अब नहीं दिया है तो जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे। ऐसे पीवाई क्यू का आंसर अगर मैं देखो तो ए दिया है, बट होना कुछ और, एडिशनल कवर थिकनेस reinforced cement concrete members totally immersed in seawater is। reinforced ही बोला है, प्लेन भी नहीं बोला है जो। चलिए इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लीजिए, हो सकता है करेक्ट, ये ऐसे तो होना चाहिए 75 है कवर थिकनेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को टिक मार्क कीजिए, इसको देखेंगे बाद में, कल देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाटर केस में कितना होगा, M40 लगाते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स का इट इन सी वाटर एज, तो क्या करेंगे इसमें, सी वाटर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, तो ये होना चाहिए M40 होना चाहिए, बट सी कैसे हो सकता है, ये पुराना क्वेश्चन है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, समझ गया मैं, ओल्ड पुराने वाले आईएएस कोड से क्वेश्चन होगा इसलिए, लेकिन अभी के कंडीशंस में अगर देखा जाए तो क्या होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ सी वाटर एज पर आईएस 456, मिनिमम ग्रेड ऑफ कितना बताया सी वाटर केस में, एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगा यार, सीवियर। मिनिमम ग्रेड सी वाटर अगर होगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, तो M40 होना चाहिए इस केस में। चलिए, additional cover thickness immersed in sea water, immersed in sea water, then देखिए ये सब पुराना क्वेश्चन है, ये सब गलत डाटा है शायद इसका, गलत ही है तभी है, इतना तो होगा नहीं। चलिए ये सब क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जो शुरुआत के हैं। चलिए यहाँ पे आपका स्लाइड खत्म हुआ, क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, है ना।
कॉन्सेप्ट्स बता दिया, क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। चलिए अब कल कुछ और टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।